अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल, CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डील को मैच्योर कैसे करते हैं और सेलर बायर के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। और जो लोग सेल परचेज़ कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे और हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट उनके लिए सूटेबल हो। और बाकी जो नए लोग हैं जो फ़र्स्ट टाइम सेल परचेज़ कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कोशिश करेंगे कि 5-6 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करें और जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है आपसे उनको इस टाइम के अंदर डिस्कस करें इंशाल्लाह। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये है कि जो सेलर परचेज़र हैं उनको मार्केट ज़रूर सर्च करनी चाहिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन से पहले। अगर कोई सेलर है तो वो एज अ बायर मार्केट सर्च करे, 2-4 लोगों से मिले और जिस सेक्टर में भी प्लाट है उस सेक्टर के हवाले से एज अ बायर बन के इन्फॉर्मेशन ले ले। अगर उसने आइडिया लेना है प्राइसेस का, अगर ऑलरेडी उनको पता है प्राइसेस का, इंटरनेट से ऑनलाइन से आजकल तो चीज़ें मिल जाती हैं, अगर ऑलरेडी उनको आइडिया है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मार्केट घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कितना ख़ास आइडिया नहीं है तो 2-4 लोगों से मुलाकात करे और एक टेंटेटिव आइडिया ले ले प्राइस का और उसके बाद अपनी जो भी उसकी डिमांड है उसको सेट करे मार्केट के हिसाब से। और इस तरह से जो परचेज़र है वो एज आ सेलर बन के मार्केट चेक कर सकता है, क्योंकि जो सेलर होता है ऑफन ये होता है कि जो मार्केट के लोग हैं उनको एग्जैक्ट प्राइस बताते हैं कि सर आपका प्लॉट इतने का सेल होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एज आ सेलर बन के बात करें तो आपको क्लियर और एग्जैक्ट आइडिया होगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या है और प्राइसेस क्या चल रही हैं, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली बायर बन के जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट में कुछ लोग रेट ज़्यादा बता दें जो कि आपको बाद में मसले मसाइल बने या कोई ऐसे इशू का सामना करना पड़े। तो कम से कम ये मार्केट सर्च करने से आपको एग्जैक्ट आइडियाज़ हो जाएंगे प्राइसेस चल क्या रही हैं। और इस तरह से मैं कह रहा हूँ जो सेलर है वो एज अ बायर बन के चेक करेगा, क्योंकि उसको एग्जैक्ट आइडिया एज अ बायर बन के जब मिलेगा तो वो सही उसको आइडिया मिलेगा कि उसकी जो प्लाट की वैल्यू है वो एंड यूज़र क्या रेट है, तो वो उस हिसाब से अपनी जो डिमांड है उसको सेट कर सकता है। और इस तरह से जब आपको आइडिया हो जाए तो एक रीज़नेबल डिमांड करें और उसके मुताबिक जो है आप कोशिश करें कि आपको ऑफ़र मिले, तो एक डिमांड आप रीज़नेबल सेट कर लें, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आप अपनी डिमांड सेट करते हैं तो अगर आपको ऑफ़र आती है तो फौरी ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। सेलर के लिए ये मशवरा है, थोड़ा सा वेट करें। और अगर तो उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक ऑफ़र लग गई है फिर तो 1 2 3 फौरी वो उसको सेल आउट करें। अगर वो समझ रहे हैं कि ऑफ़र कम है तो फिर थोड़ा वेट करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चांसेस होते हैं कि ऑफ़र थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी और इसमें सेलर का फ़ायदा हो सकता है। और जो परचेज़र है वो भी साफ ज़ाहिर है थोड़ी कम ऑफ़र से स्टार्ट करें, ये नहीं है कि फौरी जो डिमांड है उसके मुताबिक ऑफ़र कर दें। तो वो भी थोड़ी सी कम प्राइस के ऊपर अपनी ऑफ़र स्टार्ट करे, बारगेनिंग स्टार्ट करे जो भी उसका स्टेट एजेंट है उसके थ्रू। और अगर कोई बात उस ऑफ़र पे नहीं बनती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑफ़र को इंक्रीज़ करे। तो 2-4 दिन के अंदर इस डील को लॉक करें। ये नहीं है कि एक ऑफ़र दे दिया है तो हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते उसमें लगा दिए वेटिंग में है, तो प्लॉट्स तो निकल जाते हैं, ऑफ़रें आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी फर्स्ट ऑफ़र पर बात नहीं बन रही तो उसको सेम डे या सेकंड डे में उसको इंक्रीज़ करें और डील को मैच्योर करके उसको लॉक करें, ठीक है। और सेलर समटाइम ये होता है कि ऑफ़र अच्छी आ रही होती है, जो उनकी डिमांड है उसके करीब करीब ऑफ़र आ रही होती है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं इसी लालच में कि और ऑफ़र बेहतर आ जाएगी। और होता क्या है कि वो पार्टी जो ऑलरेडी ऑफ़र अच्छी दे रही थी वो भी निकल जाती है और कोई ऑफ़र भी नहीं आती, तो फिर वो परेशान होते हैं और फिर जो पहले उनकी डिमांड होती है उससे भी कम प्राइस पे प्लॉट सेल कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ़र अच्छी आ जाए उसको आपको कंसीडर करना होता है, और अगर आप उसको मिस करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बैकअप है कि दूसरी पार्टी रेडी बैठी हो, तो आपको फिर वेट भी करना पड़ सकता है और हो सकता है कि ऑफ़र आपको जल्दी ना मिले तो फिर आपको प्राइस भी नीचे करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर रीज़नेबल ऑफ़र आ गई है किसी सेलर को तो वो ज़रूरी इसको कंसीडर करे और प्लाट को सेल आउट करे अगर उसने वाकई सेल करना है। अगर मार्केट चेक करनी है तो वो मैंने पहले ही आपको तरीका बता दिया कि आप चेक कर लें और आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ऐसे सेलर जो प्रॉपर क्लाइंट को बताते हैं प्लाट या स्टेट एजेंट को बता देते हैं और ऑफ़र्स लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो उनको मशवरा है कि वो कम से कम इन हरकतों से बाज़ रहें और ऐसी हरकतें ना करें जिसमें स्टेट एजेंट भी ख़राब हो, अगला उसका बायर भी ख़राब हो। अगर आपने चीज़ सेल आउट करनी है तो फिर आप मार्केट में चीज़ दें या किसी स्टेट एजेंट को बताएं, ठीक है। अगर आपने सेल ही नहीं करनी
तो फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लॉट अपने पास ही रखें। जब आपका माइंड हो, प्लान हो सेल का, तो फिर आप चीज़ को आगे थ्रो करें, ठीक है। तो ये एक सजेशन थी सेलर्स के लिए। समटाइम हम देखते हैं कि वो कोड करते हैं जी हाँ जी बेचना है जी, ऑफ़र लें, जब हम पार्टी लगाते हैं तो वो फिर सो जाते हैं, फिर वो रिप्लाई नहीं करते, ना फ़ोन उठाते हैं ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं। तो इट्स मीन कि वो सेल करने में विलिंग नहीं होते, जस्ट वो ऑफ़र ले रहे होते हैं। तो इस तरह के ऑफ़र से अवॉइड करें, क्योंकि आगे इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है, क्लाइंट्स को लगाना होता है, आगे प्लाट्स की मार्केटिंग होती है, तो फिर जाके ऑफ़र्स आती हैं। तो ये कोई मजाक नहीं होता कि आपने किसी को बता दिया ऑफ़र लें, उसने एक मेहनत करके ऑफ़र लगाई है तो आप गायब हो जाएं, तो ये वो अच्छी चीज़ नहीं है मार्केट के हिसाब से। और उसके बाद ये है कि जब आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है, दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाती हैं, तो फिर आपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक लीगल एग्रीमेंट तैयार करना होता है, जो कि आपका स्टेट एजेंट बनाता है। और उस एग्रीमेंट में जो भी आपने टर्म एंड कंडीशन मेंशन करनी है, बयाना अमाउंट है, टाइम है, रिमेनिंग पेमेंट है, टोटल प्राइस है, ठीक है, जो भी एक स्टैंडर्ड होता है एग्रीमेंट का, उसको आपने फाइनल करना है और उसको प्रॉपर आपने साइन करना है, ठीक है। और साइन करने के बाद आपने साइन थंब करने के बाद उस पर आपने ज़रूरी है कि नोटरी पब्लिक स्टैम्प पे उसको रजिस्टर कर। तो जी जब आपका एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है तो आपने उसको रजिस्टर करवाना होता है, और वो स्टैंप होती है नोटरी पब्लिक स्टैंप, वो ज़रूर स्टाम्प वाले से लगवाएं और बैक साइड पे साइन थंब ज़रूर करें। नॉर्मली लोग उसको मिस कर जाते हैं, तो वो ज़रूर लगवाएं। और जो एग्रीमेंट रजिस्टर है वो सेलर के नाम से उसको रजिस्टर भी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। समटाइम स्टेट एजेंट के नाम भी हो जाता है, वो अब डिपेंड करेगा कि आगे जो क्लाइंट है उसके साथ कैसा रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, लेकिन ये कि आप प्रॉपर उसको सेलर के नाम से रजिस्टर करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और फ्रंट पे तो साइन थंब वो तो मस्ट होता ही होता है, और विटनेस भी डाल लें, ठीक है। तो ये आपका एक जो एग्रीमेंट है वो रेडी हो जाएगा। और सेकंड ये कि जो बयाना अमाउंट है वो आप 10% नॉर्मली रखें, बाकी प्लस माइनस भी होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट की है तो वो डिमांड कर लेते हैं सेलर कि मुझे ज़्यादा पेमेंट चाहिए, और वो सम टाइम बायर भी पे कर देते हैं, वो चीज़ें फिर एग्रीमेंट में मेंशन हो जाती हैं। और सम टाइम कुछ लोग 10% से कम भी बयाना कर देते हैं, जी मेरी अमाउंट आनी है कहीं से, इतने अवेलेबल हैं, तो कुछ सेलर वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी उतना इशू नहीं होता। दोनों पार्टीज़ मतलब एग्री होनी चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ फाइनल हो जाती है इंशाल्लाह। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी डील मैच्योर करने के हवाले से। होपफुली नए सेलर्स परचेज़र के लिए तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, लेकिन जो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सब चीज़ें जानते होंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।